हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, कुछ पोलिनोमियल्स, उनको हमने फैक्टराइज करना है। कोई सूटेबल आइडेंटिटीज आइडेंटिफाई करके कि ये कौन सी आइडेंटिटी में गिवन है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अभी अभी पढ़ी है, देखो यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म गिवन है, ए क्यूब बी क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला बन रहा होगा हमारा। ठीक है, और ए क्यूब बी क्यूब वाले फॉर्मूले जो हैं ए प्लस बी का क्यूब और ए माइनस बी का क्यूब, ये आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पे देखो सारी की सारी पॉजिटिव टर्म है, तो ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो क्या बनता है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab का स्क्वायर। इसको कंपेयर करेंगे अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है हमारा, a प्लस बी का क्यूब। तो देखो कुछ कुछ ऐसी ही हमने यहाँ पे मैचिंग लग रही है, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम, a क्यूब है तो इसको हम क्या बना सकते हैं, 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2a का क्यूब लिख सकता हूं, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8, a का क्यूब a क्यूब, प्लस में b क्यूब को क्या लिख दूंगा, b का क्यूब, प्लस फिर क्या होता है 3a स्क्वायर b। अब यहां से चेक करना है, 3 हमारा एज इट इज इंटू a क्या है हमारा 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू में b क्या है हमारा अकेला b है, प्लस फिर क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू ए की जगह 2a इंटू में b की जगह b का स्क्वायर। अब अगर इसको एक्सपेंड करूं मैं, सोल्व आउट करूं तो यही टर्म आ जाएगी हमारी, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का क्यूब। तो यहां पे क्या बन जाएगा, a की जगह क्या है हमारा 2a और b की जगह क्या है b, तो 2a प्लस बी का क्यूब बन जाएगा। अब 2a प्लस बी का क्यूब को एक्सपेंड करके देखो यही टर्म आएगी हमारी, आंसर आ गया। तो अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, ये इसके फैक्टर हो गए। इस तरीके से हम इनको राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, 8a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 12a स्क्वायर b प्लस में 6ab का स्क्वायर। अब नेगेटिव टर्म आ गई तो हमें ऑब्वियसली पता है कि a माइनस बी का क्यूब बनेगा। क्या होता है a क्यूब माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, a माइनस बी का क्यूब। अब इसको कंपेयर करके बनाएंगे, यहाँ पे 8a का क्यूब है तो ये क्या बन जाएगा 2a का क्यूब, माइनस में b क्यूब है तो b का क्यूब ही रहेगा, माइनस में यहाँ पे 3 इंटू में a स्क्वायर है तो a की जगह अब क्या बन चुका 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू में b की जगह आ जाएगा b प्लस 3 इंटू a की जगह 2a इंटू में b की जगह b का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करके फॉर्मूला बनाएंगे, देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या होता है, a माइनस b का क्यूब, तो a क्या है हमारा 2a, तो यहां से पिक करेंगे 2a, b की जगह क्या है b है तो 2a माइनस b का क्यूब, ये और ये क्या बन गया हमारा सेम फॉर्मूला। तो 2a माइनस b का क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। अब इसके फैक्टर्स लिखने हैं तो क्या बन जाएगा हमारा 2a माइनस b और 2a माइनस b, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर देखते हैं क्या गिवन है हमें, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस का 135a प्लस में 225a स्क्वायर। नेगेटिव फॉर्म में गिवन है तो क्या बनेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, a माइनस b का क्यूब। अब इसको देखो क्या कर सकते हैं हम, a क्यूब होता है 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का क्यूब लिख सकता हूं, माइनस b क्यूब होता है तो यहाँ पे 125 को क्या लिख सकता हूँ 5
और a का क्यूब। क्लियर? माइनस 3 इंटू, अब आपको ऊपर वाली टर्म देखने की जरूरत नहीं है। कुछ टीचर्स आपको ऊपर वाली को ब्रेक करने के लिए बताते हैं, बट वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे कैसे फैक्टर बनाएं। आपको बस ये देखनी है दो टर्म। 3 इंटू ए स्क्वेयर होता है, ए क्या है हमारा 3, तो 3 का स्क्वेयर, इंटू में बी क्या है हमारा 5a, पुट कर दिया, प्लस का साइन। 3 इंटू ए क्या है हमारा 3 है, इंटू में बी क्या है 5a, 5a का स्क्वेयर। अब इसको सोल्व आउट करके देखो, यही टर्म आएगी, बेशक से देख लेना। और ये किसके इक्वल होता है हमारा a माइनस बी का क्यूब, तो a क्या है यहाँ पे 3 और b क्या है हमारा 5a, तो 3 माइनस 5a का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। बस आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी था। फोर्थ पार्ट देखते हैं अब क्या है। 64a क्यूब माइनस में 27b क्यूब माइनस में 144a स्क्वेयर b प्लस में 108ab का स्क्वेयर। इसको कंपेयर करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वेयर b प्लस में 3ab स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके हो गया, a माइनस बी का क्यूब। यहां से देखेंगे इसको कैसे ब्रेक करेंगे। 64a क्यूब है, तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो 4a का क्यूब बन गया। ये देखो 4 का क्यूब करेंगे 64, a का क्यूब a क्यूब, माइनस में 27 किसका होता है 3b का क्यूब, माइनस अब क्या होगा 3 इंटू ए स्क्वेयर होता है, तो a यहां से पिक करना है, ये हमारी a टर्म है, ये b टर्म है, तो a की जगह है 4a का स्क्वेयर इंटू में b की जगह है 3b का स्क्वेयर, नहीं 3b एज इट इज, प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 4a इंटू में b की जगह क्या रखेंगे 3b का स्क्वेयर। अब इसको सोल्व आउट करके देखो, बिल्कुल वही टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, ये a माइनस बी का क्यूब होता है, तो a क्या है हमारा 4a, b क्या है 3b, तो 4a माइनस 3b का क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ आवर दिस पार्ट। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट पार्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है 27p क्यूब माइनस में 1/216 माइनस में 9/2p स्क्वेयर प्लस में p/4, 1/4p लिख लो या p/4 इक्वल बात है। अब नेगेटिव है तो ये भी किससे कंपेयर करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस में 3a स्क्वेयर b प्लस में 3ab स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके होता है a माइनस b का क्यूब। अब इसको कंपेयर कर लो, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, 3p का क्यूब माइनस में 1/216 किसका क्यूब होता है 6 का, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो 1/6 का क्यूब माइनस में फिर क्या होता है 3 इंटू में a स्क्वेयर भी होता है, a की जगह क्या लिखेंगे 3p का स्क्वेयर इंटू में b की जगह क्या लिखना है 1/6 प्लस फिर क्या होता है 3ab स्क्वेयर, 3 इंटू ए की जगह क्या लिखना है 3p इंटू में b की जगह क्या लिखना है 1/6 का स्क्वेयर। इसको अगर सोल्व आउट करोगे तो यही टर्म आ जाएगी। देखो एक बार सोल्व भी करके दिखाता हूं मैं आपको। 3p का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, p का क्यूब p क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब क्या होगा 216 माइनस में 3 इंटू 3p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर अपॉन में 6 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 3p इंटू में 1/6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो देखो ये क्या आ गया 27p क्यूब माइनस में 1/216, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 2 जा 6, तो 9/2p स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कैंसिल तो हमारा 9 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो क्या आ गया प्लस में p/4। तो देखो यही टर्म आ गई ना हमारी बिल्कुल सेम एज इट इज। तो हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया, ये करना नहीं है। अब इस ये किसके इक्वल होता है a माइनस बी का क्यूब, a क्या है यहाँ पे 3p, b क्या है हमारा 1/6, तो 3p माइनस 1/6 का क्यूब। दिस इज द आंसर।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको चैनल कैसा लगता है। और क्लास 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए आप यहाँ पे जरूर बने रहिए चैनल के साथ और मैं आपका सपोर्ट करता रहूँगा। आप चैनल का सपोर्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।